हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए, बहुत दिनों बाद इस सीरीज़ की एक वीडियो आ रही है। जीके प्रीवियस ईयर टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन हम कर रहे थे। 42 पार्ट इसके आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप इसको जाके देख सकते हैं। हर पार्ट में मैंने कम से कम 50 क्वेश्चंस वहाँ पर बताए हैं और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसका आज 43वां भाग है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी वर्ष 2001 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो उसी से संबंधित है, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस। किस वर्ष बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया गया था? तो बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो स्थापित किया गया, ये किया गया 1979 में। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोसिस्टम शब्द आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टांसले ने 1935 में। ठीक है, और अगर बात करूँ मैं इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और अगर सिस्टम की बात करेगा तो टांसले। किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरण शिक्षा को एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो ये सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे पहले क्या किया, जो पर्यावरण है उसको शिक्षा के रूप में, अपने जो सब्जेक्ट के रूप में उसको शामिल किया। सुपर 301 क्या है? तो ये 301 क्या है? ये एक अमेरिकी व्यापार कानून है जो कि अमेरिका को जो दूसरे देशों से वो आयात करता है उसके ऊपर हाई टैक्स लगाने की छूट प्रदान करता है। तो सुपर 301 क्या है? एक अमेरिकी व्यापार कानून है। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? देखिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। उसका आधार था भाषा, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों को वहाँ पर गठित करना था। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह मेघालय जनपद में, मेघालय जिले में स्थित है। ठीक है, मेघालय राज्य में। अगला है, किस ग्रह का नाम रोमन गॉड के नाम पर रखा गया है? यानी कि जो रोमन भगवान होते हैं उनके नाम पर। तो रोमन भगवान या रोमन गॉड के नाम पर रखा गया है जुपिटर का नाम। ठीक है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन था उसका विकास या उसका जो स्थापना थी वो किसने की थी? नेकचंद नाम के एक व्यक्ति ने। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो सबसे जहरीली मछली है पफर फिश। बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है जोहरा सहगल को। जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? ये मैक्सिको में स्थित है। पल्लव वंश का कौन सा राजा संस्कृत नाटक लिखता था? तो संस्कृत में नाटक लिखता था महेंद्र वर्मन प्रथम। ये कहाँ का था? पल्लव वंश का था। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, वहाँ के रथ भी पूछ ले जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताना है। मकड़ी में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? तो मकड़ी के अंदर 4 जोड़ी आँखें यहाँ पर होती हैं। अगला है, सबसे भारी नोबल गैस कौन सी है? तो सबसे भारी जो नोबल गैस है वो है रेडॉन। पानी से भरी एक बंद बोतल को जमाने पर वह टूट जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब जमने पे पानी का जो वॉल्यूम होता है ना वो बढ़ता है, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है तो प्लास्टिक से पानी जो है बाहर आने की कोशिश करता है और बोतल टूट जाती है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे ही जो लक्षद्वीप है यह केरल उच्च न्यायालय में आता है, और पुडुचेरी जो है यह मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह लाल और नीले रंग में होता है, और सबसे कम होता है हरा और बैंगनी में। ठीक है, अगला है, क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? तो क्लोरोफिल की खोज की थी सिम्फेयर ने। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम का एक तत्व, ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो उसमें पाया जाता है। डेंगू रोग होने पर शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जब मनुष्य को डेंगू हो जाता है। मानव निर्मित पहला तत्व कौन सा है? तो सही जवाब है पोलोनियम। ठीक है, मानव द्वारा बनाया गया जो पहला तत्व वो है पोलोनियम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो सही जवाब है वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत का कौन सा बंदरगाह सुएज नहर के मार्ग में पड़ता है? तो सही जवाब है कोचिन बंदरगाह। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। किस विटामिन की कमी के कारण लकवा हो जाता है? तो लकवा होता है विटामिन B7 की कमी के कारण। अधिकतम एंजाइम किस ताप पर सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर जो अधिकतम एंजाइम होते हैं ये सक्रिय होते हैं।
कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर है और भार में उसकी आधी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या है? मजबूती उसकी स्टील के जैसी है, लेकिन वजन की बात करें तो स्टील से आधे वजन का है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले किसने परिवर्तित किया था? तो सही जवाब है स्टैनले ने। अगला है रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगला है पादपों में प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी, ठीक है, न्यूक्लियस की खोज। अगला है किसके कारण हड्डियों का कैंसर होता है? तो हड्डियों का जो कैंसर होता है वो स्ट्रोंशियम 90 के कारण होता है। एक जीव एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? तो सही जवाब है हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने दिया था एक जीव एक एंजाइम का सिद्धांत। ओजोन क्षरण का पता सबसे पहले किसने लगाया था? यानी कि ओजोन के जो क्षीण हो रही है ओजोन, उसका सबसे पहले पता लगाया था फोरमैन ने 1985 में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 को जोहानिसबर्ग में। और पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है ज्वालामुखी फटने से कौन सा चक्र प्रभावित होता है? तो फॉस्फोरस चक्र यहाँ पर प्रभावित होता है जब कोई ज्वालामुखी फटता है। कौन सा उत्तक पौधों की प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री की परिवहन में मदद करता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण हिस्से यानी कि जो खाना बन रहा है ना फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उस खाने को अलग अलग जगहों पर भेजने के, पौधे के अलग अलग जगहों पर भेजने में कौन मदद करता है? फाइलम, ठीक है। फाइलम यानी कि फा से आता है, आप इसको याद रखिए, फा से फाइलम और फा से फूड, और जाइलम दूसरा आता है, ठीक है। तो जा से जाइलम और जा से जल, तो जाइलम जल देता है। एक कार उच्च गति से चल रही है, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो उसके अंदर होगी गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के मुख्य रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो वो होती है गतिज ऊर्जा। तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो वो है आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि हेनरी मोजले के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर के ऊपर आधारित थी। कब बनाई थी उन्होंने ये टेबल? ये बनाई थी 1913 में। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है तीरंदाजी से, ठीक है। किस खेल से संबंधित है? आर्चरी, तीरंदाजी। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दें तो हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा पाया था या नहीं पा सका था? तो सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसी के भी साथ वहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा था, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो सही जवाब है ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करते हैं वो। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो सही जवाब है हाइड्रोजन। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो वर्क, जो फोर्स और जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू वर्क होता है। ब्लेंडर रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ब्लेंडर रेगिस्तान जो है यहाँ पोलैंड में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अगला है रेगिस्तानी पौधों की बाहरी त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, इस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्यूटिन, ठीक है। तो ये थे हमारा 43वां पार्ट, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हमने देखे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।